आज का टॉपिक है मेरा डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की द्विक प्रकृति। द्विक का मतलब दो, यानी जो पदार्थ है हमारा वो कि उसकी द्विक प्रकृति के बारे में ये बताया गया कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो एक विकिरण का एक द्विक प्रकृति के समानांतर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई दी ब्रोगली। उन्होंने 1924 में 1924 में एक सुझाव दिया कि पदार्थ की जो प्रकृति हुई होती है वो भी द्विक होती है। यानी उन्होंने कहा कि जो विकिरण है वो तो रेडिएशन था कि वो द्विक होता है, ये पहले पता गया। उसी के समांतर यानी जैसे बताया गया कि विकिरण की द्विक प्रकृति होती है, मतलब विकिरण दो तरह का नेचर होल्ड करता है। तो उसी तरह दी ब्रोगली ने बताया कि जो हमारा मैटर है, पदार्थ है, वो भी दो तरह की प्रकृति को शो करता है। तो ब्रोगली के अनुसार सभी अत्यंत सूक्ष्म और स्थूल कण, यानी चाहे जितने भी पार्टिकल हों, चाहे वो बहुत ही स्मॉल हो या बहुत ही लार्ज हो, यानी माइक्रोस्कोपिक या फिर मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब जो होता है बड़ा, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल मतलब बहुत ही सूक्ष्म और मैक्रो मतलब बड़े स्थूल कण, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे का। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रोगली ने कहा कि सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत ही सूक्ष्म कण और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो और मैक्रो और स्थूल पार्टिकल एक कण और एक तरंग दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। तो ब्रोगली ने बताया कि जो हमारा मैटर होता है वो दो तरह का नेचर होल्ड करता है। पहला जो होता है एक पार्टिकल नेचर शो करता है, एक शो करता है आपका तरंग की प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि पदार्थ की द्विक प्रकृति। अब कैसे, ये हम आपको बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो पदार्थ की द्विक प्रकृति है उसकी विवेचना को करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण दिया जिसको दी ब्रोगली समीकरण कहा गया। दी ब्रोगली समीकरण इसी जो पदार्थ की द्विक प्रकृति को ही उन्होंने परिभाषित करने के लिए, उसकी विवेचना करने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसको कहा गया दी ब्रोगली समीकरण। तो सबसे पहले जो दी ब्रोगली समीकरण, उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जगह इसका यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि बस डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसमें से किसी भी क्वेश्चन का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी मैटर अगर आपका दो नेचर शो कर रहा है तो आपको उस दोनों नेचर पर उसका आपको प्रयोग करके देखना होगा कि किस तरह वो एक कण का मतलब कि सारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है और किस तरह वो एक तरंग का, एक वेव की प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है। तो जो इन्होंने पूरा डेरिवेशन बताया है उसी के हिसाब से बताया कि आखिर ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो प्लांक ने कहा था कि जो फोटान होता है ना, फोटान, उसकी ऊर्जा होती है ई और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है म्यू, ठीक है। ये म्यू है, इसको भी मत समझ लीजिएगा, ये आपका है म्यू, फ्रिक्वेंसी युक्त फोटान की ऊर्जा ई। कोई फोटान है तो उसका जो आवृत्ति है वो म्यू है और उसकी ऊर्जा ई है। तो इन्होंने प्लांक ने एक इक्वेशन दिया था E = h न्यू। ई हमारा क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लांक के ही नाम पे प्लैंक कांस्टेंट बना था, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो हमारा म्यू है ये क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो यानी E = h न्यू, ये प्लांक का इक्वेशन है फोटान की ऊर्जा और आवृत्ति के संबंध में। फिर आइंस्टीन का एक इक्वेशन था, ये आपको पता होगा, E = mc²। E एनर्जी, m मास, c प्रकाश का वेग, ठीक है। m पार्टिकल का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, E एनर्जी है। तो प्लांक के अनुसार जो डिफिनीशन बताया गया, जो क्वेश्चन बताया E = h न्यू, और जो आइंस्टीन ने बताया वो भी बताया E = mc²। तो दोनों एनर्जी आपके इक्वल हैं, तो दोनों को बराबर करिए आप। h न्यू = mc², इसका मान आप इसमें रख दीजिए या तो इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो h न्यू = mc²। अब यहाँ से h म्यू, एक सी को आप यहाँ पे इसके हर में लेते आइए, h μ/c = mc। एक सी को यहाँ पे रहने दीजिए, एक सी को आप यहाँ पे लेते आइए। अब आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था हमारा सरल आवर्त गति करके था, तो उसमें एक इक्वेशन था हमारा आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में v = n लैम्डा। v = n लैम्डा से v क्या है, वेलोसिटी, n क्या है, फ्रीक्वेंसी। कहीं पे n भी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, कहीं म्यू भी दिखाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। v = n लैम्डा, लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है। तो हमको यहाँ से मिल रहा है h μ/c = mc। तो म्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं c = म्यू लैम्डा। c भी आपका वेलोसिटी है, चाहे v लिखिए चाहे c लिखिए। म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है। c = म्यू लैम्डा।
अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c अपॉन म्यू, यानी प्रकाश का वेग बटे प्रकाश की आवृत्ति। तो आप यहीं पे मान रख दीजिए, यहाँ पे हमने निकाला है म्यू अपॉन सी, यहाँ पे क्या है c अपॉन म्यू, तो जब म्यू अपॉन सी करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो h इंटू म्यू अपॉन सी इज इक्वल एम सी, म्यू अपॉन सी प्रकाश की आवृत्ति बटे प्रकाश का वेग आपका हो गया 1 बटे लैम्डा, ठीक है। h इंटू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल एम सी, लैम्डा बराबर h अपॉन एम सी। एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, m पार्टिकल ऑफ मास, c आपका प्रकाश का वेग, लैम्डा है आपका तरंग दैर्घ्य। जो हम बोल रहे हैं उसको भी नोट करते हुए जाइएगा, उसमें आपको पूरा चीज़ मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमने निकाला लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम भी, c की जगह मैंने बताया कि v लिख सकते हैं क्योंकि c आपका प्रकाश का वेग है, यहाँ पर v भी आपके प्रकाश का वेग है। और जो आपको लास्ट में क्वेश्चन मिल रहा है लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p, p आपका क्या है, p आपका समवेग है, समवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो एम वी हमें मिल चुका है पहले से ही, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट p रख दीजिए, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p। तो यही आपके दी ब्रोगली समीकरण है। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।